चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो घनमूल में आगे बढ़ते हैं। घनमूल और वर्गमूल से मिश्रित टॉपिक है ये। x माइनस 1/x बराबर 5 हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान बताना है। सबसे पहले रवीना और अवनीश बताएगी इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। घर पे जाके पढ़ते हो क्या? बताओ फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। नहीं याद है ना फॉर्मूला? पढ़ते क्यों नहीं? चलो इधर देखो भी। इसमें मैंने बताया था कि आपको अगर x माइनस 1/x बराबर k दिया हो और आपसे पूछे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान, तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है, वो है k क्यूब प्लस 3k। बोलो याद है क्या? ये फॉर्मूला लगाना है। जब यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है ना, तब तो यहाँ पर प्लस होता है, और जब यहाँ दोनों पर प्लस का चिन्ह होता है तब यहाँ पर माइनस का। बोलो समझ में आई बात? तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अपने। तो बताओ k का मान कितना है यहाँ पर? k का मान है 5, तो 5 का क्यूब प्लस 3k। बोलो 5 का क्यूब कितना होगा? 125। 5 दिए 15 और 125। बोलो बात समझ में आई क्या? कहाँ पर अंडर रूट? ये देखो फॉर्मूले में 3k। ठीक है, नोट करो। रिपीट करूँ क्या या समझ में आ गया? कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना है ना। नए स्टूडेंट है वो शर्माते जाते हैं, तो बता दूं कि अपने का शर्माने का काम है नहीं, केवल पूछने का काम है, और पूछ लेना ना, बता देंगे अपने बेझिझक। क्या रिपीट करना है? कर देता हूँ। देखो तो ये फॉर्मूला है। वैसे तो आप पहली क्लास में हैं तो थोड़ा आपको मुश्किल गया, क्योंकि ये टॉपिक जो है अब एंडिंग स्तर पर है ना, तो बाद में रिपीट होगा तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। थोड़ा बता देता हूँ कि x माइनस 1/x बराबर k दिया हो। k का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 5 है तो इस प्रकार k कुछ कोई वैल्यू होगी, और आपसे पूछे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान बताओ, तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको k क्यूब प्लस 3k। इसमें अपने मान रखेंगे तो k का मान यहाँ पर अपने पास 5 है, तो k की जगह रखा 5, ऊपर पावर 3 है, वो ऊपर पावर 3 पड़ी है, फिर प्लस का प्लस पड़ा है, फिर 3 का 3 पड़ा है, और k की जगह क्या रख दिया? वो वाला 5, क्योंकि अपने पास k का मान 5 है। 5 का क्यूब होगा 125, क्योंकि 5 का घन 125 होता है। 5 दिए 15, 125 और 15 जोड़ेंगे तो 140 आएगा। आगे बढ़े क्या? x प्लस 1/x बराबर √3 हो तो आपको बताना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान। बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बताओ। k क्यूब माइनस 3k ना। जब यहाँ पर प्लस होगा तो अपने माइनस करेंगे, तो k क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना आएगा?
के क्यूब प्लस -3k, ये फॉर्मूला लगाना है अपने को। और ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर k का मान कितना है बोलो? k का मान √3 है क्या? बोलो रे, √3, ऊपर क्यूब लगाया -3, k का मान √3 रखा। √3 का क्यूब कैसे करेंगे? 9 √3 हो जाएगा। जैसे √3 को अपने 3 बार गुणा करना है ना, अगर समझ में ना आए ना वैसे तो इसको विस्तृत रूप से लिख लिया करो। और आगे -3 √3 पड़ा है, √3 का √3 से गुणा होगा तो 3 बनेगा, और 3 आगे √3 है उसका तो कुछ नहीं होगा, तो 3 √3 -3 √3 कितना आएगा? 0। बोलो बात समझ में आई क्या? नोट कर लो। क्या हुआ रवीना, समझ में नहीं आया? रिपीट करूं क्या? रिपीट करने का नहीं आया? बता देता हूं। देखो, आपको इस √ की पावर 3 करने में प्रॉब्लम हुई क्या, या शुरू से भी नहीं आया? ये नहीं आया क्या? ये देखो, इस फॉर्मूले में केवल k का मान रखा है। k यहाँ पर √3 है, √3 की पावर 3 माइनस पड़ा है 3 का 3, और k की जगह √3 रखा। फिर √3 की पावर 3 इसलिए 3 बार गुणा किया। 3 बार गुणा किया, जब दो जोड़े के रूप में हो और दोनों के ऊपर रूट लगाओ ना, तो दोनों का गुणा करने पर रूट हट जाता है। तो यहाँ पर रूट हट गया और एक √3 पड़ा है, क्योंकि उसका तो कोई जोड़ा बन नहीं रहा, तो वो तो एज इट इज लिखा जाएगा। और इसका 3 एक बार आ गया, यहाँ आके -3 √3 पड़ा ही है। 3 √3 में से 3 √3 गया 0। एग्जाम हो गई क्या? चल रहे हैं? नोट कर लिया क्या? x - 1/x बराबर 2√2 हो तो x³ - 1/x³ का मान बताना है। ये रफ कर दो या नोट कर रहे हो? शारदा बताओ, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1 मिनट, कौन सा फॉर्मूला था? बताओ। करके दो। कॉपी में फॉर्मूला लिखा हुआ है? क्यों नहीं लिखा? कल लिखाया था ना। अच्छा, क्या बात है, आज फिर से लगा रहा। उसको फेयर कॉपी में कन्वर्ट कर दिया क्या? उसको फेयर कॉपी में कन्वर्ट कर दिया। लिखो फिर ये, और बताओ इसमें फॉर्मूला कौन सा लेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला बताओ, फिर उत्तर बताओ। अब इन्हीं से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? प्लस वाला ना। चलो भाई इधर देखो, जब आपको ये दिया हो x - 1/x बराबर k और पूछे x³ - 1/x³ का मान, तो आपको करना क्या है? k³ + 3k, क्योंकि यहाँ पर जब माइनस का चिन्ह होगा ना तो यहाँ पर प्लस यूज करेंगे। ठीक है, तो मान रखते हैं अपने x³ - 1/x³ का मान कितना आएगा? बोलो, k का मान कितना है? 2√2 है,
इसका पावर 3 करेंगे, प्लस का आगे प्लस रख दिया, फिर 3 और के की जगह 2√2 रख दिया। बोलो समझ में आई क्या इतनी बात है? जोर से बोलो रे। 2√2 को 3 बार गुणा करेंगे, मतलब 2 की पावर 3 बार करेंगे तो 8 आएगा, और √2 की पावर 3 करेंगे तो 2√2। क्लियर लिख देता हूँ सामने, देखो इधर 2 को भी 3 बार गुणा करना है, फिर आगे √2 को भी 3 बार गुणा करना है, प्लस 3 का 2 के साथ गुणा होगा 6, 3 2 6, और आगे √2 पड़ा है। यहाँ देखो ये जोड़ा बन रहा है, तो √2 का √2 के साथ गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। फिर आगे यहाँ पर 2 2 4, 4 2 8, और इस 8 का इस 2 के साथ गुणा होगा तो 16, 16√2, और ये √2 बच जाएगा, 16√2 प्लस 6√2। 16√2 और 6√2 कितने √2 हो गए? 22√2। 16 और 6 22 होते हैं, तो 16√2 और 6√2 22√2। बोलो बात समझ में आई क्या? क्या ये वाली बात करिए क्या? ये वाला समझ में नहीं है, ये जोड़ना समझ में नहीं आया? अरे जब माइनस होगा तब कटेगा ना, जैसे 16√2 माइनस 6√2 होगा तो घट के हो जाएगा 10√2। ये तो प्लस है ना, प्लस में तो जुड़ेंगे। अगर वैसे समझ में ना आए ना तो आप ऐसे करना, ये देखो इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, दोनों में से कॉमन तो ले सकते हैं। ये लो √2 कॉमन लिया बाहर, वहाँ क्या बचेगा? 16 बचेगा, 16 बचेगा, 16। फिर आगे यहाँ क्या बचेगा? 6 बचेगा, प्लस का 6। बोलो 16 और 6 कितने हो गए? 22 हो गए क्या? अरे 22 हो गए क्या? तो इसको लिख सकते हैं 22√2। जो समझ में आए वो लिख लेना, ठीक? नहीं आया क्या? नहीं आया, सच्ची में नहीं आया? चलो देखो इधर, यस हाँ ये वाला, ये क्या? अरे वो अभी आए हैं, उनको आते नहीं है, इसलिए मैंने क्लियर लिख के दिखाया अलग अलग। देखो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, और इधर देखो √2 की पावर 3 करेंगे 2√2, 8 का 2 के साथ गुणा होगा 16√2। जो सीधा लिख दिया। अब बोलो इनको समझ में आएगा? आपको तो आ जाएगा लेकिन इनको नहीं आएगा ना। मैं तो लिख दूँगा, मैं तो इसको एक लाइन में भी कर सकता था। अरे ये देखो शारदा, यहाँ पर देखो 3 बार 2 से गुणा करेंगे, ये 2 की पावर 3 होगी, इस √2 की पावर भी 3 होगी। ये तो बात समझ में आ गई? 3 3 से भी लिखा है, या ये भी नहीं समझ में आया है ना? 2 को 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर पावर 3 है। √2 को 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर पावर 3 है, इसलिए। तो इन तीनों को गुणा करेंगे तो 8, ये लो 8। फिर आगे देखो √2 का √2 के साथ गुणा होगा तो 2 2, फिर आगे √2 पड़ा है एक, 8 का 2 के साथ गुणा होगा तो, बोलो समझ में आई क्या बात? बड़े विचित्र प्राणी हो रहे, लिख लो। मैंने सोचा था आजकल शारदा इंटेलिजेंटली हो गई, और आप तो गुणा भी नहीं कर पा रहे। वाह, गन्ने का जूस भी जाना था ना। क्या? आगे बढ़े क्या? लिखो फिर। एक छोटा सा प्रश्न है, वो नोट करो, उसके बाद में हल करेंगे। 3 2 5 6 गुणा में 3 2 5 4 प्लस 1 बट्टे में
3 2 5 5 गुणा में 3 2 5 5 का वर्गमूल ज्ञात करें। या इसके ऊपर रूट लगा सकता है या लिखेगा का वर्गमूल ज्ञात करें। कर दोगे क्या? करोगे? ऊपर वाली 44 कट जाएगा कैसे? 32 अच्छा वाह क्या बात है शारदा। 3 × 2 + 1 कर सकते हैं क्या? मतलब आपके हिसाब से इसको 3 × 3 लिख सकते हैं और ये 9 होगा। बिल्कुल गलत उत्तर है, ये 9 नहीं होगा। देखो 3 का 2 के साथ गुणा हुआ 6 + 1। सबसे पहले गुणा करते हैं ना, बोर्ड मास का नियम पता है, पहले भाग उसके बाद में गुणा। 3 × 2 = 6 फिर +1 मतलब 7 होगा ना कि 9 होगा। आपने तो ये कहा है कि सर 2 और 1 को जोड़ो 3 हो गया, 3 × 3 9 है ना, ये गलत है। चलो और बोलो, अब नहीं होगा। चलो अब बढ़ते हैं, ठीक है आगे। देखो इधर सबसे पहली बात आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो सारी संख्याएं हैं वो 3 2 5 5 के आसपास घूम रही है ना। कैसे? देखो यहाँ पर 3 2 5 6 3 2 5 4 3 2 5 5 3 2 5 5 मतलब 3 2 5 5 के आसपास वाली संख्या है। एक तो एक बढ़ा करके है, एक एक घटा करके है, मतलब 3 2 5 5 में से x मान लेता हूँ मैं इसको। किसको? 3 2 5 5 3255 को मान लिया मैंने x। तो x मानेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 3256 को x + 1 लिखेंगे। मतलब एक ज़्यादा है ये 3255 से, ये तो एक ज़्यादा, तो मैं इसको x + 1 लिख सकता हूँ। फिर आगे देखो गुणा में 1 माइनस करके लिख सकता हूँ क्योंकि ये 3255 से 1 कम है, तो x - 1 आगे क्या पड़ा है? +1। बोलो नीचे ये x लिख सकता हूँ, तो x × x क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। तो यहाँ देखो आगे x + 1 x - 1 कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a + b × a - b होता है, a² - b² होता है ना। a + b × a - b हो तो फॉर्मूला लगता है a² - b²। तो यहाँ पर a की जगह कौन है? x है, तो x का स्क्वायर माइनस b की जगह कौन है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। अरे a + b a - b, तो b की जगह 1 है ना। फिर बटे में x × x, x का स्क्वायर होगा। उसके बाद में देखो ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, तो 1 माइनस का और 1 प्लस का कट जाएगा। ऊपर क्या बचा? x² बटे में नीचे क्या बचा? x² से x² कटेगा, क्या बना? 1। बोलो इतने खतरनाक प्रश्न पे एक उत्तर आ सकता है क्या? कौन सा? सर उस पूरे का उत्तर 1 ही है। इसका उत्तर 1 है पूरे का, ठीक है। वर्गमूल पूछा है तो ये लो रूट कर दो इसका, ये 1 ही उत्तर आएगा, ठीक है। बता देता हूँ कैसे आएगा। देखो सबसे पहली बात 3 2 5 5 को x मान, अगर x नहीं मानना है ना तो हो तो वैसे भी जाएगा। क्यों हो जाएगा बता देता हूँ, क्योंकि x मानने में आपको थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए जो है परेशानी आ रही है। अपने x नहीं मानते। बोलो देखो 3255 में से मैं 1 माइनस कर दूं क्या? सॉरी 1 जोड़ दूं क्या? तो 3256 ही आएगा। 3255 में 1 जोड़ने पर 3256 ही आएगा, ये लिख सकता हूँ। उसके बाद में आगे 3254 को मैं 3255 माइनस 1 करूँ, मतलब -1 करने पर 54 ही आएगा 55 में से। फिर आगे +1 पड़ा है वो लिख दिया। उसके बाद में नीचे बटे में 3255 पड़ा है, 3255 पड़ा है। बोलो बात ये तो समझ में आ गई। तो ये देखो a + b a - b दिख रहा है क्या? तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? a² - b² लगा दो। 3255 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बटे में 3255 का 3255 से गुणा होगा, स्क्वायर हो जाएगा। 3255 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो -1 प्लस से 1 से कट जाएगा या घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये बोल सकते हैं। तो ये लो कट गया। उसके बाद में ऊपर क्या बचा?
3255 का स्क्वायर बचा, और नीचे भी 3255 का स्क्वायर बचा क्या? ये कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। बचेगा क्या? 1। और आपसे पूछा वर्गमूल, तो रूट कर दो इसका। रूट करने पर क्या आया? 1। बोलो बात समझ में आई क्या? कहाँ कमाल है। अरे अब इसका उत्तर तो 1 आएगा, ये तो पता है ना, क्योंकि 3255 ऊपर है, 3255 का वर्ग ही नीचे, तो सेम कटेगा तो 1 ही आएगा। जब 9 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। 9 के स्क्वायर में 9 के स्क्वायर का भाग देंगे तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 बटे में 81 में 81 का भाग देंगे 1 आएगा। तो सेम यही इसमें इसका सेम का भाग देंगे तो 1 आएगा। और अपने से पूछा है वर्गमूल बताओ, वर्गमूल का मतलब रूट करके बताओ, तो रूट किया तो भी 1 ही आएगा। समझ में आई बात? अगर मान लीजिए यहाँ पर 36 आ जाता तो आपसे पूछता वर्गमूल बताओ, तो वर्गमूल करते हैं तो 6 उत्तर आता, लेकिन 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, इसलिए 1 ही उत्तर आया है। बोलो बात समझ में आई क्या? वो गेट बंद कर दो भाई प्रियंका। कैलकुलस नहीं इतनी वीक है क्या? इतना बड़ा प्रश्न देखने के बाद लगता नहीं ना एक उत्तर आएगा। और एग्जामिनर टाइम खराब करने के लिए यही देगा। सबसे पहले अपने गुणा करेंगे उनके दोनों के, फिर 1 जोड़ेंगे, और फिर उसके बाद कुछ बनेगा ही नहीं नीचे ना। और नीचे वाले में गुणा करने के बाद में पता चलेगा ये तो 1 आ रहा है। अच्छा, कई बार ऊपर नीचे सेम बनने के बाद में ये भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये कट जाएंगे, 1 आएगा क्या? यहाँ पर देखो सेम बन रहे हैं, पूछ रहे हैं सर ये कैसे आया। कमाल है। हाँ जी, नोट कर लिया क्या? आगे बढ़े। आगे प्रश्न लिखो एक बार। 3 की पावर 4 माइनस रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 गुणा में 3 प्लस 1 गुणा में 3 स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। इतनी कौन सी पर्सनल बात है प्रियंका? एक बार स्टॉप कर सकते हैं क्या, या ज़्यादा ज़रूरी है? अगर कोई युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है तो कर सकते हैं ना। क्या बात है, सबका गुणा कर देंगे? चलो फिर बताओ क्या करेंगे। कॉपी में करो जरा और उत्तर बताओ आ रहा है क्या। अरे यहाँ पर 1 है ना, प्लस के बाद में 1 लिख लेना, सीधा प्लस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रूट 3 प्लस का कोई मतलब होता है क्या? जीरो उत्तर आएगा। चलो शायद नहीं आएगा, देखते हैं करके कितना आएगा। सबसे पहली बात, इनमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये बताओ मेरे को। ए माइनस बी ए प्लस बी वाला लगा दें, मतलब होगा क्या, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में फॉर्मूला कौन सा लगता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लगता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 3 की पावर 4 पड़ा है, वो एज इट इज पड़ा रहने दो, इसको हल करते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर करूँ, रूट 3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करूँ, ये लो 1 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद में आगे जो पड़ा है ना उसको एज इट इज पड़ा रहने दो एक बार। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना ना साथ साथ। 3 की पावर 4 माइनस, बोलो रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा ना, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। आगे क्या पड़ा है? 3 प्लस 1 गुणा में 3 स्क्वायर प्लस 1। अब बताओ इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
वही सेम a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो 3 की पावर 4 माइनस 3 स्क्र माइनस 1 स्क्र। बोलो बात समझ में आई क्या। आगे पड़ा है 3 स्क्र प्लस 1, 3 की पावर 4 माइनस 3 स्क्र कितना होगा, माइनस 1। अपने इसको ना 3 स्क्र ही पड़ा रहने देते हैं एक बार, क्योंकि आगे फॉर्मूला बन रहा है। माइनस 1 का स्क्र 1 होगा, यहाँ देखो 3 स्क्र प्लस 1। बोलो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है और 1 की जगह 3 स्क्र है, तो इसमें फिर फॉर्मूला लगा देते हैं। ये लो 3 की पावर 4 माइनस ए स्क्र मतलब 3 स्क्र का स्क्र होगा, ये लो, और माइनस 1 का स्क्र कर दूं। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या। उधर 3 की पावर 4 पड़ी है, माइनस 3 की स्क्र का स्क्र मतलब पावर 4 हो जाएगी, 3 की पावर 4 होगी। इस माइनस का अंदर गुणा होगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, और आगे 1 पड़ा है, 1 का स्क्र 1 होगा। इस 3 की पावर 4 ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, 1 उत्तर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या। रिपीट करूं क्या, रिपीट क्या आगे वाला कौन सा, बोलो समझा देता हूँ, सुनो एक बार, सबका ध्यान केवल बोर्ड पर हो। एक बार देखो इधर, सबसे पहले मैंने इसमें देखा तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। a की जगह कौन है, √3 है, b की जगह कौन है, 1 है ना। सेम एज इट इज वो लिखा, उसके बाद माइनस की जगह माइनस लिखा, फिर a का स्क्वायर, तो a की जगह √3 का स्क्वायर, माइनस का माइनस b का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, फिर आगे 3 प्लस 1 पड़ा है, फिर 3 स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज पड़ा है, ठीक है। 3 √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और माइनस 1 का स्क्वायर 1, आगे एज इट इज वो सेम पड़ा है और वो भी उधर पड़ा है, ये सेम उतार दिया। बाद में देखो यहाँ पर माइनस पड़ा है, इसमें फॉर्मूला लगाया कौन सा, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक। तो a की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर किया, फिर आगे ये एज इट इज पड़ा है। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर पड़ा है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये लो 1 पड़ा है। इसमें फिर फॉर्मूला लगाया, क्योंकि ये भी देखो a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, और a की जगह कौन है 3 स्क्वायर, और b की जगह कौन है 1 है, तो 3 स्क्वायर का स्क्वायर किया मतलब 1 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर किया। अब इस स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4, तो ये लो 3 की पावर 4, आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस का बन जाएगा 1, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला ये तो सेम में कट जाएंगे, मतलब इससे बोल सकते हैं घट जाएंगे और घटने पर 0, ठीक है। और ये 1 बचेगा तो ये 1 उत्तर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या, रवीना समझ में आया। ये समझ में नहीं आया क्या, 3 का स्क्वायर समझ में नहीं आया ना। देखो स्क्वायर का मतलब होता है अंदर गुणा करना, ठीक है, और जब गुणा करेंगे इनका तो 3 की पावर 4, 2 × 2 4 होते हैं, तो लिख लो। एक प्रश्न अब आपको दूंगा, वो आपको करना है।
आगे बढ़ें क्या? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तीन की पावर 8 माइनस √3 -1 √3 +1 3 +1 3 स्क्वायर +1 3 की पावर 4 +1 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके उत्तर बता दो जल्दी से, 1 मिनट का समय है। वीना कुछ समझ में आ रहा है क्या, या सारा ऊपर से ही जा रहा है? हैं? अच्छा, ए बी का पता नहीं चल रहा है क्या? चलो ए बी का बताएंगे इस बार भी। पूछना चाहिए था वैसे, अगर नहीं चल रहा तो, पर बता देंगे, कोई बात नहीं। साइकोलॉजी समझ में आती है क्या? साइकोलॉजी आपने सब्जेक्ट ले रखा है ना बीए में, समझ में आती है क्या? या हैं? अच्छा, कभी पढ़ी नहीं, कमाल है। 1 वीक से एग्ज़ाम दिए है क्या? अच्छा, साइको के 1 वीक भी नहीं आती? वाह, क्या गजब का संकट है। वन वीक का तो वैसे नाम ही बदनाम है ना, 1 वीक होती नहीं वैसे, 1 नाइट नाम रखना चाहिए उसका। एक रात पढ़ते हैं, अगले दिन एग्ज़ाम देते हैं। एक आंसर रहेगा, कहाँ पर आया दिखाओ। 4 2 8 3 की स्क्वायर 8 से 8 घट जाएगा, फिर ये क्या आएगा? कैसे? शायद ऐसे थोड़ी ना होगा, कमाल करते हो ना। पूरा कंप्लीट करो, ऐसे कैसे होगा? 4 ऐसे आप गुणा कर सकते हो? ये इससे कट गया, ऐसे नहीं कटेगा ना, ऐसे कैसे कट जाएगा बताओ मेरे को। a² - b² इसमें फॉर्मूला तो लगाओ। सर ये लगा रखा है 3 की स्क्वायर और 1 की स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा। यहाँ इसकी स्क्वायर है 3 की, ये 4 2 8, ये इससे कट जाएगा, फिर 1 ही बचेगा। ठीक है भाई, गजब का कॉन्फिडेंस है आप में, कोई बात नहीं। शारदा को पता है उत्तर तो एक ही आना है ना। चलो भाई इधर देखो, शारदा इसका उत्तर 1 नहीं आएगा, बोलो अब उत्तर 1 ही आएगा ना, टेंशन मतलब। चलो भाई इधर देखो, सबसे पहली बात आपको ये पता चलना चाहिए कि ए कौन है, बी कौन है। तो वीना इधर ध्यान से देखो एक बार, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जहाँ आपको a - b और a + b दे, वहाँ दिखाई दे, वहाँ ही आपको ऐसा फॉर्मूला लगाना है। और a वही होगा जो पहली संख्या होगी और
जो b वही होगा जो दूसरी संख्या होगी। तो यहाँ पर इसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो इससे तुलना करके देखो एक बार a माइनस बी और a प्लस बी से कि यहाँ पर कौन है a की जगह। देखो a की जगह √3 दिख रहा है क्या आपको, माइनस की जगह माइनस पड़ा है, b की जगह 1 पड़ा है, फिर आगे a की जगह √3 है, फिर आगे प्लस की जगह प्लस और b की जगह 1 पड़ा है, मतलब a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 3 की पावर 8 माइनस, अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह तो √3 है, तो √3 की स्क्वायर करेंगे, ये लो कर दिया। फिर माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ये लो कर दिया। उसके बाद में आगे क्या पड़ा है वो लिखेंगे, तो आगे एज इट इज जो पड़ा है वो सारा का सारा लिख दो। 3 + 1 पड़ा है, 3 स्क्वायर प्लस 1 पड़ा है, 3 की पावर 4 + 1 पड़ा है। बोलो बात समझ में आई क्या। उसके बाद में यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, स्क्वायर करते वक्त √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। वीणा एक बार ध्यान दो, समझ में नहीं आता तो पहले नोट नहीं करना ना, नोट करने के लिए पर्याप्त टाइम मिलेगा आपको। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा और माइनस का माइनस पड़ा, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 आगे पड़ा, एज इट इज रखो, 3 स्क्वायर + 1, 3 की पावर 4 + 1 आगे पड़ा है। उसके बाद में देखो ये जो है ना, इसमें फिर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि a की जगह 3 पड़ा है, b की जगह 1, फिर a की जगह 3 और b की जगह 1, a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे वापस, तो यहाँ पर बनेगा a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और आगे पड़ा है 3 स्क्वायर प्लस 1 और 3 की पावर 4 + 1, 3 की पावर 8 माइनस इसको लिखो 3 स्क्वायर, एज इट इज पड़ा रहने दो, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, आगे पड़ा है 3 स्क्वायर प्लस 1 और 3 की पावर 4 + 1। a स्क्वायर माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी फिर बन रहा है वापिस से। तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगाएंगे, 3 की पावर 8 पड़ा है, यहाँ देखो a का स्क्वायर मतलब 3 की स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे, आगे पड़ा है 3 की पावर 4 + 1। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या। उसके बाद में 3 की पावर 8 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 3 की पावर 4 हो जाएगी, और 3 की पावर 4 आगे पड़ी है तो इसको कर दो, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इधर 3 की पावर 4 + 1 पड़ी है। बोलो यहाँ पर वापस बन रहा है ना, a स्क्वायर माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी। तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे, देखो 3 की पावर 8 उधर पड़ा है, माइनस 3 की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, 3 की पावर 8 माइनस 3 की पावर 4 का 2 के साथ गुणा होगा तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो 3 की पावर 8 माइनस का अंदर माइनस के साथ गुणा होगा तो +1, ये 8 से 8 कट जाएगा और 1 आ जाएगा उत्तर। बोलो बात समझ में आई क्या। लिखो फिर क्या, हाँ जी बताओ। स्क्वायर की स्क्वायर समझ में नहीं आई, ये स्क्वायर की स्क्वायर आई कहाँ से ये समझ में नहीं आएगा, तरीके से ये समझ में नहीं आया। आई ये देखो a का स्क्वायर पड़ा है, सॉरी मतलब a माइनस बी पड़ा है और a प्लस बी पड़ा है, तो a की जगह है कौन, 3 का स्क्वायर है ना a की जगह, तो a की स्क्वायर करेंगे मतलब 3 की स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। समझ में आई बात। हाँ जी, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना राजवीर, चलो बता देते हैं, आप नोट करो तब तक इनको बता देते हैं, ठीक है। सुनो ज़रा, है क्या ये आपको प्रश्न दिया है और इसका मान बताना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। a की जगह कौन है, √3 है, b की जगह कौन है, 1 पड़ा है, तो ये फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आगे, ठीक है, ये लगाया इसमें। फिर आगे एज इट इज जो पड़ा है वो सेम लिख दिया, उधर 3 की पावर 8 पड़ा है वो सेम लिख दिया, फिर 3 की पावर 8 सेम, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर है, आगे जो पड़ा है वो सेम एज इट इज लिख दिया। फिर यहाँ पर फिर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी a प्लस बी का, तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, आगे जो पड़ा है वो एज इट इज लिख दिया। 3 की पावर 8 पड़ा है, 3 की स्क्वायर वो एज इट इज लिखा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, उसके बाद में ये सेम पड़ा है।
फिर इसमें फिर फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी। ए की जगह कौन है 3 का स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो 3 का स्क्वायर ए है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर किया, आगे जो पड़ा है वो सेम लिख दिया। स्क्वायर का स्क्वायर मतलब इनका गुणा होगा 2 × 2 4, 2 का 2 के साथ गुणा 4 माइनस 1 पड़ा है, आगे ये जो सेम पड़ा है। फिर इसमें फिर फॉर्मूला लगा ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए की क्योंकि यहाँ पर ए कौन है 3 का स्क्वायर है, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए का स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर का स्क्वायर करना है, ठीक है। यहाँ पर ए कौन है 3 की पावर 4 है, तो इसका स्क्वायर होगा। अब देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 3 की पावर 4 का स्क्वायर होगा, तो ये लो 3 की पावर 4 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 4 का 2 के साथ गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, और इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस से प्लस वाला कट जाएगा और 1 बच जाएगा। नोट करो क्या हुआ। मास्टर वाली जाति पर मुझे लगता है बड़ा संकट है ना। शायद आपने बड़े फास्ट उत्तर दिया था वैसे, तो मुझे आपका कॉन्फिडेंस पसंद आया, आई लाइक इट। आगे बढ़े क्या। आगे बढ़े क्या। ए माइनस 9 का स्क्वायर प्लस बी माइनस 4 का स्क्वायर प्लस सी माइनस 3 का स्क्वायर और बराबर में 0 हो तो आपको बताना है रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा। चलो भाई नोट कर लिया प्रश्न। सबसे पहले इधर देखो, इस प्रकार का प्रश्न आपको बाद में दूंगा तो करना है। ये आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या दिख रही है क्या। जब अपने किसी संख्या का वर्ग कर देते हैं तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। चाहे जैसे अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं 7 का स्क्वायर करूं तो क्या 49 आएगा, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब किसी भी संख्या का वर्ग करने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या ही तो बनेगी। और अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि वो कभी माइनस नहीं हो सकता, मतलब उसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, सदैव प्लस ही आएगा। जैसे मैं -3 का वर्ग करूं तो इसका उत्तर कितना आएगा, 9 ही तो आएगा, क्योंकि जब माइनस का वर्ग करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें चाहे प्लस वाली संख्याओं का वर्ग करना पड़े चाहे माइनस वाली संख्याओं का वर्ग करना पड़े, सदैव प्लस में ही मिलेगा उत्तर, और प्लस में ही मिलेगा। इसका मतलब ये वाली भी संख्या प्लस की है, ये वाली भी संख्या प्लस की है, ये भी संख्या प्लस की, क्योंकि सारे के ऊपर स्क्वायर है और तीनों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं।
और तीनों पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग करने पर क्या जीरो उत्तर कभी मिलेगा क्या? मतलब तीन संख्याएं हैं, मैं उनको जोड़ रहा हूँ, क्या जीरो उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब तीनों संख्याएं जीरो, तभी मिलेगा। यानी मैं जीरो का स्क्वायर करूं प्लस जीरो का फिर स्क्वायर करूं प्लस जीरो का फिर स्क्वायर करूं, तभी जीरो मिलेगा। इसका मतलब इन तीनों का मान जो है जीरो है, तभी अपने को जीरो मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a-9 है, ये भी जीरो है, b-4 है, ये भी जीरो है, और c-3 है, ये भी जीरो है। बोलो ये बात समझ में आई क्या? जीरो क्यों है? ठीक है, चलो भी अब बढ़ते हैं आगे। अब अपना प्रश्न हो गया, तो -9 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, ये लो b a का मान आ गया। ये -4 इधर आकर के प्लस का 4 हो जाएगा, ये b का मान आ गया। ये c -3 इधर होकर आकर के प्लस का हो जाएगा। इसमें रख दो, अपने को चाहिए a + b + c का मान, √a + b + c का मान चाहिए, a b c के मान रखो। a का मान 9, b का मान 4, c का मान 3। 9 और 4 कितने? 11, 11 और 3 सॉरी 9 और 4 13 और 3 16, और ये हो गया √16 हो गया 4। बोलो बात समझ में आई क्या? लिख लो। नोट कर लिया क्या? आगे बढ़े। बताओ। a-6 का स्क्वायर, b-5 का स्क्वायर, c+3 का स्क्वायर और बराबर 0 हो तो √a + b + c का मान बता दीजिए। उत्तर आया क्या? कितना? कितना? मुझे तो बताना ही है, आप भी बताओ। बेइज्जती फील मत करो ना। क्या है कि क्लास के अंदर बताना एक मानता है, गलत सही मायने नहीं रखता। वो मेरी आदत अलग है, बात है कि बेइज्जती हो जाती है आपकी, है ना, वो आपको फील कर लेते हो, वैसे बेइज्जती नहीं होती। चलो भाई, हाँ जी, कितना? √14 तो नहीं है इसका। तो शारदा कितना है? नहीं है, 8। बिल्कुल सही है, फिर शर्मा क्यों रही हो? देखो, a-6 बराबर 0, b-5 बराबर 0,
सी माइनस 3 सी प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान कितना आएगा 6 और बी का मान सी का मान माइनस का 3, क्योंकि जब उधर प्लस का 3 है तो इधर आकर के माइनस का 3 होगा, माइनस का 3। बस इसमें मान रखो और कुछ नहीं करना। ए का मान 6 रखा, बी का मान 5 रखा, सी का मान -3 रखा। 6 और 5 11 में से 3 गए, √8। √8 कितना होता है 2 √2 नहीं होता क्या, होता है ना, क्योंकि √8 को अपने 4 × 2 लिख सकते हैं और 4 का 2 बार आ जाएगा और √2 पड़ा रहेगा अंदर। अगर वैसे समझ में ना आए तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, एक जोड़े से 2 बार आ जाएगा 2 √2। बोलो बात समझ में आई क्या, नहीं है? कहाँ से समझ नहीं है रवीना, बोलो। ये कैसे आया? 8 को 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, ये मैंने आपके लिए लिखा है। 2 का जोड़ा बना, ये बाहर आ गया, √2 अंदर बच गया, ठीक है। हाँ, ये वाली आगे वाली लाइन स्पेशल आपके लिए। उत्तर तो यही आ गया था वैसे। √8 को अपने लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और एक जोड़े से 1 2 बार आ जाएगा और ये 1 2 है अंदर बच रहेगा, ठीक है। ये 8 को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, चाहे 4 × 2 लिख लो, चाहे 3 बार 2 लिख लो। 4 लिखोगे तो भी अपने को पता है √4 2 ही तो होता है, सीधा 2 बार आ जाएगा। आगे बढ़े क्या, नोट कर लिया? इस प्रकार के प्रश्न कर लोगे क्या वो? और सीधे ए बी सी के मान निकाल के मान रखकर बस रूट ही निकालना है ना। एक प्रश्न लिखो, ए बराबर 532, बी बराबर है 533। आपको सीधे ए बी सी के मान रखने और कुछ नहीं करना। सी बराबर है 534 और आपको बताना है a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca का मान कितना होगा। जब मैंने सरल समीकरणों के फॉर्मूले लिखाए थे तब शारदा, प्रियंका और क्या नाम आपका, राजवीर आए थे क्या? आप नहीं आए थे क्या? शारदा आप नहीं आए थे? प्रियंका तो उस समय मैंने पढ़ाया किसको था? रवीना, अवनीश, सरल समीकरणों के फॉर्मूले याद है? नहीं याद? अच्छा, आपको ये भी नहीं पता क्या लिखवाए भी थे? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। देखो इधर ये प्रश्न तो नोट कर लिया। तो सबसे पहले ये प्रश्न तभी होगा जब आप सरल समीकरणों के फॉर्मूले याद होंगे, वरना सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब 532 का स्क्वायर करोगे, फिर 533 का स्क्वायर करोगे और 534 का, और फिर गुणा करके घटाओगे, तो एक लंबा सा जीवन आपका इसमें व्यतीत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca का फॉर्मूला जो होता है 1/2 ब्रैकेट में a माइनस b का स्क्वायर प्लस b माइनस c का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, ये होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो कर लेना। आगे देखो, आगे अब अपने को मान चाहिए तो इसमें मान रखेंगे फॉर्मूले में। बोलो a कितना है? a है अपने पास 532 और 532 माइनस b करेंगे तो b कितना है? 533। इसका स्क्वायर करूं प्लस b माइनस c करूं तो 533 माइनस 534 करूं, ये लो। फिर c माइनस a करूँ तो 534 माइनस 532 करूँ। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? उसके बाद में 1/2 आगे पड़ा है, 532 में से 533 गए, माइनस का 1 आएगा। अरे आएगा क्या? माइनस का 1। फिर 533 में से 534 माइनस करूँ, माइनस का 1 आएगा।
माइनस का 1 का स्क्वायर। 534 में से 532 करूँ तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का, यही तो मैं नोट कर रहा था, प्लस का 2 आएगा। ठीक है, राग मिला रहे बेटे ट्यूनिंग में ना, सर की ट्यून चल रही है वैसे, साथ साथ जैसे करते जाओ ना। तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 कितने हो गए, बट्टे में 6 में 2 का भाग दिया तो बोलो बात समझ में आई क्या? लिख लो। नोट कर लो, मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, चलो तनाव मत लीजिए। अपना यहाँ पर दिल्ली का आना जाना है। और ये नोट करने के बाद में आपको इसका रामबाण बता दूंगा, जो आपको 1 सेकंड में उत्तर देगा। नहीं, पहले बताने में मज़ा नहीं आता ना, आपकी मेहनत कौन करवाएगा फिर आपसे, फिर कहेंगे मास्टर ने रट्टा मरवा दिया, कॉन्सेप्ट नहीं बताया। बालक बड़े विचित्र होते हैं, आपको पता है क्या? हम भी तो कभी बालक रहे हैं। आगे बढ़ें क्या? चलो ट्रिक बाद में बताएंगे, पहले आप एक प्रश्न करो। पहले ट्रिक नहीं बताएंगे, फिर आप मेहनत नहीं करोगे। वो दूसरा प्रश्न करने के बाद अपनी ट्रिक प्रूव भी तो हो जाएगी कि ट्रिक सही है कि नहीं। सेम वही प्रश्न है, केवल संख्याएं चेंज है और वही आपको मान बताना है। बताओ जरा। आंसर वही आ रहा है? क्या आप बात करते हो शारदा? करके देखो जरा, थोड़े पेन चला लिया करो, आलसी हो। बढ़िया कॉन्फिडेंस है शारदा, वही उत्तर आएगा। अपनी स्पीड इस प्रकार की होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम मिलता है। और ये अपने सोच पा रहे हैं, अपने दिमाग में बहुत बड़ी बात है ये। कितना उत्तर है राजवीर? सरोज कुछ समझ में आ रहा है क्या? आपने अपना गांव कौन सा बताया था? 13 GB।
रवीना कितना उत्तर आया? अवनीश, रवीना, कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि समझ में आएगा तभी उत्तर आएगा, वरना मुझे उत्तर मिलेगा सर कुछ समझ में नहीं आया। चलो भाई देखो इधर, सबसे पहली बात, इस प्रकार का प्रश्न एक बार देखो भाई बोर्ड की तरफ, बाद में नोट कर लेना। सबसे पहली बात कि इस प्रकार का जब भी प्रश्न आपको दिखाई दे और संख्याएं क्रमागत हो और ये मान पूछे तो हमेशा उत्तर 3 ही आएगा। तो नोट करके लिख लो, संख्याएं क्रमागत होने पर हमेशा उत्तर 3 आएगा। अब इसको करवाने की जरूरत तो नहीं है, तो उत्तर कितना आ गया? और करना है तो बस वही है, फॉर्मूला लगाना और घटाओगे तो a माइनस बी करोगे तो -1 का स्क्वायर, फिर b माइनस सी करो तो -1 का स्क्वायर, फिर आगे c माइनस 1 करोगे तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। और 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस 1 1 करोगे 6, 6/2 आएगा और 3 उत्तर आ जाएगा। चलिए आज के लिए मैथ्स में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।